बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी डेटा का जो रिकॉर्ड होता है, अगर हमने मंथली इसमें टाइप किया हुआ है, यानी हर एम्प्लॉई को जो सैलरी दी जा रही है उसका मंथली रिकॉर्ड हमारे पास एक मेन डेटाबेस शीट पर है। और इसको शीट 2 पे अगर हम सेपरेट दिखना चाह रहे हैं पूरे साल में किस एम्प्लॉई को कितनी सैलरी गई, कितने अलाउंसेस मिले हैं, वो सारी डिटेल आप चाह रहे हैं उनकी एक मास्टर शीट पे अलग आए। तो और वो सारा कंट्रोल जो है वो डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम कंट्रोल करें, यानी शीट 1 पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बनाई हुई है। इसमें से जो नाम हम सिलेक्ट करें उसका जितने मंथ का रिकॉर्ड हमने सैलरी का दिया है उसका टोटल यहाँ शीट 1 से आ जाए हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देख लें, वीलुकअप वगैरह का या डेटा सर्च का कोई काम नहीं है। ये फार्मूला एग्रीगेट, इंडेक्स, रॉ, कॉलम्स और F4 $, इसके अलावा डेटा वैलिडेशन, इन सब का यूज़ करते हुए किया है। और इसमें सर्च इस तरह से डेटा मतलब लुकअप हो रहा है शीट यहाँ मेन डेटाबेस वाली शीट से। जो मंथ आ रहे हैं जनवरी सारे एम्प्लॉयज़ का है, फिर यहाँ फर्स्ट हमारे पास ये जनवरी का है इनका, फिर इसका सेकंड फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल, इस तरह से उनका सारा कॉलम्स के अंदर मंथ में हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। तो ये सब कैसे मेंटेन कर सकते हैं आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ शीट 1 पे आ रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी और प्लस पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V, पेस्ट। अब शीट 3 पे ये डेटा मैंने कॉपी पेस्ट किया है, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से, न्यू शीट 4 ऐड हो गई, इसको रीनेम कर लेते हैं, राइट क्लिक। रीनेम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो नाम आप यहाँ रखेंगे वो जब शीट पे हम क्लिक करेंगे फार्मूला लगाते वक्त तो वो रिकॉर्ड में फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। तो यहाँ आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको। ये मैं D1 कर रहा हूँ, डेटा बेस 1, यानी डेटा बेस कर लें या 1, कोई भी आप यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं। और शीट 4 पे हमें फार्मूले लगाने हैं। अब सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी है हमें। यहाँ से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, और जिस शीट में फार्मूले लगाएंगे उधर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, कंट्रोल V, पेस्ट। हेडिंग्स वाले सेल पे आएंगे, डेटा में यहाँ दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, इसके अंदर आ जाएंगे, एम्प्लॉई नेम का चेक लगा हुआ है, ओके, रिमूव डुप्लीकेट में आएंगे और ओके कर देंगे। अब इसमें देखें जो डुप्लीकेट हैं रिमूव हो जाएंगी और जो यूनिक वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास। अब यही हमें यहाँ पर लिस्ट में चाहिए, इस जगह पे कॉलम नंबर 3 के सेल पर आया हूँ मैं, A3, कर्सर हमारा इस जगह पे आ गया लिस्ट के लिए। डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ डेटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट में सोर्स में क्लिक करेंगे। सोर्स में क्लिक करने के बाद जहाँ आपने लिस्ट बनाई हुई है सारे नेम इसी शीट में मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब वापस आ जाएंगे अपने फर्स्ट A3 पे। जैसे इस सेल पे आएंगे तो यहाँ देखें हमारे पास एम्प्लॉयज़ के सारे नाम आ रहे हैं। या मैंने कुछ नाम रखे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ज़्यादा लिस्ट बना के काम करिएगा नामों की। होम में आ रहे हैं, यहाँ से थिक्स आउटसाइड बॉर्डर। अब इस जगह पे हमें हेडिंग में दे देता हूँ मंथ, और इस सेल के अंदर हमें शीट डेटा 1 से ये नाम जो होंगे वो सिलेक्ट करना है, बल्कि ये नाम नहीं आएंगे, हेडिंग्स जो आ रही हैं सैलरी और पर डे, पे, हाफ, कन्वेंस, बोनस, ये पूरा रॉ पूरी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, कॉपी। शीट 4 पे आ जाएंगे, यहाँ पर मंथ के बाद वाले सेल पे कंट्रोल ऑल्टर V और यहाँ दिया हुआ है ट्रांसपोज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल हमने कॉपी किया है वो वर्टिकल में आ जाएगा सारा डेटा हमारा। कलर इसका यहाँ से जो भी रखना है वो आप चूज़ कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमें, हर महीने की क्या सैलरी गई किस एम्प्लॉई को, जो हम ड्रॉप डाउन से यहाँ सेलेक्ट करें वो रिकॉर्ड हमें हर मंथ का चेक करना है। तो जनवरी लिख के ड्रैग मोड कर्सर, और जितने मंथ का आप बना रहे हैं वहाँ तक इसको आप ड्रैग कर दें। दिसंबर तक कर लेता हूँ मैं। वापस फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। अब फार्मूला लगेगा यहाँ जनवरी
का जो कॉलम आ रहा है इसके फर्स्ट सेल के अंदर, ये लेवल एडवांस है, इसको गौर से देखिएगा फार्मूले को। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या जो फर्स्ट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके जो इससे प्रीवियस की वीडियो हैं वो भी जाके देख सकते हैं। फार्मूले मैंने सिंपल अलग अलग सब बताए हुए हैं और इनके एग्जाम्पल भी सारे मैंने अप्लाई करके डिफ़ाइन किए हुए हैं सब। एग्रीगेट, कॉलम, रॉ, इंडेक्स, इफ एरर, ये सभी इस फार्मूले के अंदर यूज़ होंगे इस कैलकुलेशन में। तो इक्वल, सबसे पहले इक्वल आ गया, इक्वल के बाद इफ़ एरर, एरर हाइड करने के लिए, उसके बाद आ जाएगा इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद जो डेटा शीट है हमारी 1 जिसको मैंने रीनेम किया था, इस पर क्लिक करेंगे और बेसिक सैलरी का जो रिकॉर्ड आ रहा है इस सेल से जो डिटेल है, हेडिंग नहीं सिलेक्ट होगी, डिटेल जो सेल जो आ रहा है इधर से सिलेक्ट करेंगे ऑल डेटा जितना रिकॉर्ड आ रहा है। वन टाइम F4, अब देखें जो फार्मूला लगाते वक्त हम सीट क्लिक करते हैं उसका नाम आ गया, अप्रॉक्सिमेट साइन, एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, फिर D2 सेल एड्रेस आ गया, L21 से डेटा रेंज है मेरी, इसको हम कर रहे हैं $F4 कॉमा, यहीं कंटिन्यू करेंगे एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन। एग्रीगेट के बाद ये जो फंक्शन होते हैं एग्रीगेट में मैक्सिमम मिनिमम जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो उसका सेल एड्रेस आ रहा होता है, यहाँ पे 15 आ गया स्मॉल फंक्शन कॉमा, उसके बाद यहाँ से पूछा इग्नोर एरर वैल्यू, 6 जो नंबर होगा वो इग्नोर एरर वैल्यू का होता है। उसके बाद कॉमा आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन, कॉमा के बाद रॉ फार्मूला ब्रैकेट ओपन, रॉ ब्रैकेट ओपन के बाद इस शीट की जो हेडिंग्स आ रही हैं ये सारी सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम से एंड तक। F4 करेंगे $, F4 के बाद क्लोज कर देंगे इसको, ब्रैकेट को अगेन माइनस रॉ ब्रैकेट ओपन, रॉ ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन डेटा वाली शीट पे जाएंगे और जो यहाँ का फर्स्ट नेम आ रहा है सेल में इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखें इसका सेल एड्रेस आ गया और वन टाइम इसको कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे 1 एग्रीगेट फंक्शन और यहाँ पर +1 के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसका भी और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद दोबारा से इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल कॉलम सिलेक्ट, वन टाइम F4, उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद नेक्स्ट शीट पर आएंगे, अब जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं हम उस शीट के ऊपर आएंगे और यहाँ से जो नेम जिसमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई थी उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका सेल एड्रेस मेरे पास यहाँ पर आ रहा है A3 में हमने सेल एड्रेस लिस्ट बनाई थी डेटा वैलिडेशन। F4 करेंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कॉमा के बाद कॉलम्स फार्मूला लगेगा, कॉलम्स फार्मूले के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं उसी का कॉलम रेफरेंस हम दे देंगे। तो यहाँ हमारे पास जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं B5 सेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख भी सकते हैं सेल एड्रेस आप B5 शीट के साथ कॉलन अगेन B5 ब्रैकेट क्लोज किया कॉलम का और एग्रीगेट का ब्रैकेट भी क्लोज। यहाँ जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको हम Shift 4 दबाएंगे तो ये कॉलम फिक्स हो गया $, उसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज हो गया एग्रीगेट का भी और इसका जो फार्मूला कॉलम्स का था दोनों ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाया। अब इंडेक्स आपसे कह रहा है कॉलम नंबर बताएं, तो यहाँ हम लगाएंगे मैच
ब्रैकेट ओपन, मैच ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू में इस सेल को चेक करना है, बेसिक सैलरी का जो सेल आ रहा है, और इसको भी हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। जो ए आ रहा है उससे पहले क्लिक और शिफ्ट के साथ 4 कॉलम एब्सोल्यूट, क्योंकि हम राइट साइड इसको फिल करेंगे, ड्रैग कॉमा। अब लुकअप वैल्यू कहाँ है, इसके लिए मेन डेटा वाली शीट पे जाएंगे और ऑल हेडिंग्स जो सिलेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं सारी वो हेडिंग सिलेक्ट करेंगे। F4 दबाया मैंने, $साइन एब्सोल्यूट कॉमा लगाएंगे तो मैच आपसे 0 एग्जिट मैच, 0 भी कर सकते हैं या फॉल्स एग्जिट मैच के लिए होता है। और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज और मैच का ब्रैकेट क्लोज किया, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। अब इफ़ एरर आ गया एक्टिव होके, यहाँ देखें इफ़ एरर आ गया, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए थे हमने। इफ़ एरर के लिए यानी एरर हो तो हमें ब्लैंक रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा लगाएंगे और अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल जो फार्मूले हमने अप्लाई करे थे स्टार्ट में सब टाइप करके कंडीशन बनेगी और एंड में हम इफ़ एरर के साथ इसको क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ देखें सेल में जो बेसिक सैलरी फर्स्ट होगी जनवरी की, डेटा शीट पे आ जाते हैं तो वो इनकी आ गई यहाँ पर। और इधर अगर मैं इसको कर देता हूँ 15,000 तो जनवरी की 15,000 सैलरी आ जानी चाहिए। देखें बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसी तरह जहाँ पे भी इनका अन्नों का सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड है, मिक्स हुआ हुआ डेटा है, तो इसके लिए फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो फरवरी मार्च जितने मंथ का इनकी सैलरी रिकॉर्ड होगा इस ड्रॉप डाउन सेल से सारा रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। डाउन साइड ड्रैग करके देखते हैं, बिल्कुल सही है। टोटल अर्निंग इनकी ये बन रही है। हमारी जो लास्ट में 12,000 देखेंगे वही अमाउंट आ रहा है। अब राइट साइड क्योंकि एब्सोल्यूट करें हुए रॉ कॉलम्स, तो राइट साइड डाउन साइड जहाँ से भी जिस तरह फिल करेंगे, जहाँ तक मंथ का रिकॉर्ड है वहाँ तक डेटा शो होगा, बाकी हाइट क्योंकि एरर में हमने एरर दिया हुआ है तो कोई रिकॉर्ड नहीं शो होगा इनका। अब यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएं, इधर से मैं इसको चेक करता हूँ सेकंड एम्प्लॉई, तो इनका मई तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ मई का आ रहा है। इसी तरह पूरे मंथ का होगा जिसका वो पूरे मंथ में उनका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अभी किसी भी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सैलरी का रिकॉर्ड था मेरे पास तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई करके बताया। ये किसी भी डेटा को, लार्ज डेटा को मेंटेन करने के लिए कस्टमर क्लाइंट्स या कोई भी जैसे इसकी सेल्स वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उधर से डेटा को हम इंपोर्ट करते हैं या किसी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से हम उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को अलग अलग शीट्स में जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक शीट ये आ गई, फिर आप इसी की एक कॉपी ले लें जहाँ ये लिखा हुआ है शीट का नाम, इससे कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अब इधर सेकंड फर्स्ट एक एम्प्लॉय, फिर सेकंड एम्प्लॉय, इसी तरह कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, इसमें थर्ड एम्प्लॉय, तो उनके नाम के साथ प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हैं। एक मेन डेटाबेस शीट हो गई और बाकी इससे अलग अलग जो कनेक्टिविटी के अंदर होंगी वो सारी शीट्स हमने अलग एक रिपोर्ट में तैयार करके रखी हुई है अपने पास। तो किसी को भी डेटा चेक करवाना है, चेंजेस वगैरह करनी है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। अब डेटा अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ, रेंज है 221 फर्स्ट, तो इसके लिए फिर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। या तो आप इस डाटा को ऑल सेलेक्ट करें और टेबल में कन्वर्ट कर लें। जैसे टेबल में कन्वर्ट होता है जो भी एंट्री आगे आप करेंगे उसके अंदर यहाँ पे वो ऑटो अपडेट हो जाती है। तो इसके लिए मेरी प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो भी आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल शहाब इस्लाम यूट्यूब पे। फार्मूला थोड़ा बड़ा था और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस करें और वीडियो को रिवाइंड करके भी बार बार देखकर दोबारा अप्लाई करें फार्मूले को। अगर कोई मिस्टेक्स हो रही होगी वरना तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपके जितने लाइक्स होंगे और कमेंट्स होंगे उनसे पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। इसी तरह से सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।